नमस्ते। इस पाठ्यक्रम के 25वें और इस समापन सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने उपसंहार शुरू कर दिया था। आज उसी क्रम में हम कुछ बातें और करना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम में हमने उपासना को बहुत सीधे साधे ढंग से परिभाषित किया, जो ऋषियों ने बताया है। योग समाधि है, ये हमने व्यास भाष्य में देखा है, योग समाधि। और ये सांख्य का सूत्र है। समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष को एक क्रम में रखा गया है और तीनों को एक विशेष अवस्था में बताया गया है कि ब्रह्म रूपता होती है। जैसे हम प्रभु की गोद में ले जाए जाते हैं, सुषुप्ति में हमें भान नहीं होता कि हम उसकी गोद में हैं, समाधि में हमें भान हो जाता है। तो पिछले सप्ताह सुषुप्ति और समाधि का अंतर भी हमने देखा था। तो सुषुप्ति को हर मनुष्य जानता है, इसलिए उपासना क्या है? हमने कहा सुषुप्ति जैसी स्थिति को प्राप्त करना, लेकिन बैठे हुए, लेट कर नहीं। तो सुषुप्ति में मन की कोई भी हलचल नहीं होती है। उसी को पतंजलि ने नाम दिया चित्त वृत्ति निरुद्ध। चित्त की निरुद्ध अवस्था में जाना उपासना का उद्देश्य है। महर्षि दयानंद इसको अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। जिसको कह के, जिस कह के ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। पिछले सप्ताह भी हमने कहा सुषुप्ति में हम प्रकृति रूप में लीन हो जाते हैं, समाधि में हम ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप में मग्न होते हैं। तो यह तो उपासना को समझ लें तो बहुत आवश्यक है, फिर हम भटकेंगे नहीं। उपासना के लाभ हम देखते हैं। आजकल जनसामान्य में यह बहुत प्रचलित है, जो अभी इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है। हमें बहुत अच्छे अच्छे सुविचार पढ़ने को मिलते हैं, प्रेरणाप्रद वचन और आत्मविकास की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, राइटर्स हैं, बॉडी माइंड सोल को लेकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। उन्हें पढ़ते भी हैं, हम सुनते भी हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती। हमें ऐसा लगता है कि इस नई आदत को हम यदि स्वीकार लें तो हमारा कल्याण होगा। और यही प्रश्न उठता है, नई आदत को बुद्धि से अहंकार में पहुंचाना। यह शब्दावली अब आपको समझ में आ जाएगी। बुद्धि है, कॉन्शियस माइंड है, जिसका हम देख सकते हैं सांख्य में अध्यवसायो बुद्धि, जो विवेक से सत्य और असत्य का निर्णय लेती है। और धर्मादि तत्कार्यम, जो हमें सही कर्तव्य कर्म का बोध भी कराती है, वह है बुद्धि। तो अब किसी पुस्तक में हमने पढ़ा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में हमें क्रोध के आवेश में नहीं आना चाहिए। ऐसी घटना पड़ी, हमें भी बड़ी प्रेरणा मिली। हमने भी मन बनाया कि हाँ, आगे से हम क्रोधित नहीं होंगे। लेकिन जब वैसा अवसर आ जाता है, तब कई बार हम ये बातें भूल भी जाते हैं। क्योंकि आवेश में जब मनुष्य आता है, तब उसकी कर्म कॉन्शियस माइंड से कम होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड से ज्यादा होते हैं। बोलचाल में कहें तो कॉन्शियस माइंड है हमारा
चेतन मन। अब मन शब्द का भी यहाँ प्रयोग मैं थोड़ा हिचक के कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया चेतन अंतःकरण। क्योंकि हम सांख्य और योग दर्शन में अंतःकरण के 3 अंग हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। पर यहाँ अभी मन शब्द आया है समस्त अंतःकरण के लिए, तो उसका जो चेतनवत व्यवहार है वो तो बुद्धि में हो गया, और जो ऑटोमेटेड होता है व्यवहार वो अवचेतन मन से होता है, जिसको हम अहंकार कहते हैं। और सांख्य में हमने देखा अहंकारो कहता न पुरुष, तो जो ऑटोमेटिक हमारे से हो जाता है, ज्यादा हम सोच नहीं पाते हैं और अनायास कर बैठते हैं। किसी को कुछ बड़बड़ करके बोल दिया, आवाज ऊंची करके बोल दिया, ऐसा व्यवहार प्रायः अवचेतन मन से होता है, सबकॉन्शियस माइंड से, जिसको हम अहंकार समझ गए हैं। तो अच्छी अच्छी बातें तो बुद्धि को अच्छी लगती हैं, लेकिन वो बुद्धि से अहंकार तक पहुंचाई कैसे जाए। अहंकार में यदि वो बात पहुंच जाए, अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग हो जाए उसकी, फिर तो गारंटी बन जाती है कि मैं विकट परिस्थिति में भी मेरा व्यवहार वैसा ही हो। और वो चीज जो आजकल संसार में जो प्रचलित तरीका है बातों और बातों का, या जो एक थेरापिस्ट समझाता है अपने पेशेंट को, उससे भी काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होते। और उसमें समय बहुत लगता है, और सब उसमें सफल हो जाएं यह आवश्यक भी। इसीलिए हम कहते हैं उपासना में इतना बड़ा ये लाभ है कि आपका अहंकार में जो भी झाड़ झंकार है वो नष्ट हो जाएगी। जो हम कहते हैं ना, विश्वानि द्वैतानि प्रयास। आप प्रभु की गोद में जाते हैं और आपका चित्त अभी ब्लैंक है, तभी तो आप उसके पास पहुंचे, और वो आपके पूरे अंतःकरण में सब चीज ठीक करता है धीरे धीरे। एक ही बार उपासना में जाने से सब ठीक नहीं होगा। तो ये बात हमने पिछले सप्ताह कही कि सुषुप्ति में आप जाएंगे तो जैसे गए वैसे ही निकलेंगे। हाँ, नई ऊर्जा मिल गई, थकान मिट गई तनों की और मन की भी, लेकिन जब समाधि में आप जाएंगे तो आपके अहंकार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे संस्कार भी हैं और कुछ अवांछित संस्कार भी हैं, ईश्वर उन्हें हटा देता है और नए बीज भी डाल देगा अच्छे संस्कारों के। यद भद्यम तत् आसु। तो ये जो मंत्र है छोटा सा, बहुत ही गहराई वाला है। ओम विश्वानि देव सवितर दुहितानि पयासु यद भद्यम तन्न आसु। आर्य समाज के हर व्यक्ति को आता है। तो इस मंत्र को बोलने से आपके द्वैत नहीं जाएंगे और भद्र आ भी नहीं जाएंगे। इस मंत्र से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं उपासना का रास्ता समझूं, उपासना में जाऊं, तब इस मंत्र की भावना का क्रियान्वयन होगा। तो ये उपासना के लाभ हम समझना चाह रहे हैं। महर्षि दयानंद के 2-3 वाक्य हम पहले भी देख चुके हैं, आज भी देखते हैं समापन के समय। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में एक परिशिष्ट है, स्वमंतव्या मंतव्य। तो उसमें एक जगह हो 50वीं संख्या, कुल 100 मंतव्य लिखे हो, 50वें पर वो लिखते हैं उपासना से क्या होता है। जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने कर्म। इतना बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट मैंने अभी जीवन में कहीं देखा नहीं। मुझे आश्चर्य होता है मनुष्य इसका लाभ क्यों नहीं उठाते। ईश्वर के जैसे गुण कर्म स्वभाव आपके हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव में तो हम अति ही अल्प छोटे रहेंगे, लेकिन क्वालिटी में हम उसके जैसे बन जाएं, इससे बड़े मनुष्य का उन्नति या विकास क्या हो सकता है। तो जैसे कहते हैं यथा पिता तथा पुत्र,
तो यह जो मनुष्य है ये सच्चे अर्थ में आर्य कहलाएगा, जैसे नियुक्त में लिखा है आर्य ईश्वर पुत्र है। तो आर्य वही है जिसकी उपासना सफल हो, जो प्रभु की गोद में जाने का यत्न करे और परमात्मा उसे गोद में ले ले। यदि परमात्मा आपको गोद में नहीं ले आए, यानी आप सच्चे आर्य नहीं है। तो आर्यत्व को प्राप्त करने का यही ढंग है, और आपके अंदर आर्यत्व तो आ गया है, इसकी कसौटी भी यही। फिर आगे वो लिखते हैं इसका फल क्या है, ज्ञान की उन्नति। अभी तक जो आपने पुस्तकों से पढ़ा है वो तो अनुमान प्रमाण जैसा है, लेकिन अब उसकी क्वालिटी बहुत ऊंची हो जाती है। अब जैसे वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और आपको नए नए वो हम देख चुके हैं संप्रज्ञात योग समाधि में नए नए फ्लैश आ सकते हैं, जो बातें आपने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सुनी नहीं, अनायास आपके चित्तपटल पर आ जाएंगी। तो ये सब महर्षि दयानंद के ऐसे शब्द हैं। एक और जगह पर सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं, इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सके। देखिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपके जीवन में दुख नहीं आए, पर दुख आएंगे तो उस विपत्ति काल में आप कैसे डटे रहेंगे, आप कैसे उस परिस्थिति का सामना करेंगे। यदि आप लड़खड़ा कर गिर गए तो खत्म, पर उपासना से इतना लाभ होगा कि आप पर्वत के समान अडिग रह सकते हैं और सहन कर सकते हैं, उससे विचलित नहीं होंगे। और उससे विचलित नहीं होंगे इसका मतलब दुख तो आया लेकिन आप उतने दुखी नहीं होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ झूठ मूठ की गारंटी नहीं दी जा रही है कि आपके पास दुख नहीं आए। यहाँ ये कहा जा रहा है दुख आएंगे, लेकिन आप दुख से उतने प्रभावित नहीं होंगे जितना एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है। आप देखते हैं ना, डॉक्टर के पास दो आदमी जाएंगे, दोनों को सिर दर्द, और एक ऐसे हड़बड़ा रहा है जैसे सिर फटक है, दूसरा है सिर दर्द उसको भी है लेकिन वो शांत बैठा है। सिर दर्द दोनों को है, लेकिन एक तो एकदम बेचैन है जैसे कि उसको कोई संभाल भी नहीं सकता। तो सिर दर्द दोनों को ही है, पर एक का प्रतिक्रिया अलग ढंग से है, दूसरे की प्रतिक्रिया अलग ढंग से होती है। तो वैसे ही दुख को सहन कर लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये तो ऋषियों की बातें थी, कपिल का हमने सूत्र देखा, महर्षि दयानंद के 3 वचन देखे। तो मैं इस संसार में सांसारिक लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, मैं भी अपने ढंग से लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि ध्यान उपासना में रुचि लो। तो एक बार बैठकर मैंने एक लंबी सूची बनाई, 136 बिंदु लिखे। तो उसके देख रहा हूँ 3 खंड आप बना सकते। अब आप में से अधिकांश लोग ध्यान उपासना का अभ्यास करते हैं, तो इसको 3 भाग में देख सकते हैं। एक तो प्रवेश है कि अभी नया नया अभ्यास शुरू किया, तो उसमें एक नई चीज साधक को क्या मिलती है, जैसे उसको अंतःकरण का स्वामित्व मिल गया, अपने मन पर उसकी कुछ लगाम लगा सकती, वो मन को थोड़ा सा शांत कर पाता। तो मैंने एक थोड़ी संख्याएं 136 है, तो पहली 36 प्रवेश के अधिकारी को आपके जीवन में दिखाई देने लग जाए। जो थोड़ा आगे बढ़ गया है, प्रवीण मैंने कहा, उसको लगता है कि उसके अंतःकरण से उसकी थोड़ी दूरी बन, वो एक तरह का थोड़ा सा जैसे दूरी होने से ये लाभ हो रहा है कि मेरे चित्त तक बहुत सी घटनाएं आ रही हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि मैं सबसे प्रभावित हो जाऊं। तो एक तरह की दूरी ही समझ लीजिए, वो अब उत्पन्न हो गई है।
नहीं तो पहले क्या था कि मैं और मेरा मन दोनों एक है। अब मैं और मेरा मन में थोड़ी दूरी आ जाए तो इसके अनेक लाभ होते हैं कि हाँ, मेरे मन ने मुझे बहुत सी घटनाओं से सूचित किया, मेरे चारों तरफ ये हो रहा है, लेकिन मुझे कितना प्रभावित होना है ये मैं सोचूंगा। तो इससे आप सब चीज को ऑटोमेटिक अपने ऊपर ओढ़ नहीं लेते। तो इसमें क्रमांक 37 से 93 तक की है। अभी मैं वो लंबी सूची आपको दिखाऊंगा और इससे आगे के व्यक्ति को हम उत्कृष्ट अवस्था में कैसे, उसके अंदर अभी जो मैंने भावना लिखी थी, विश्वानि द्वैतानि प्रयास, अब अंतःकरण से दूरी ही नहीं है, अंतःकरण शांत भी बैठ गया। जैसे आपने कार एक मैकेनिक को दे दी, अब आप अपनी कार तो चलानी है, आप उससे वियुक्त हो गए हैं। अब वो मैकेनिक उसकी वॉशिंग सर्विसिंग करके सब बढ़िया करके आपको दे देता है। वैसे ही जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब ईश्वर आपके पूरे अंतःकरण की वॉशिंग और सर्विसिंग कर देता है ना। तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन, और एक मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है, जो कुछ उसके अंतःकरण में है, विशेषकर जो उसके अहंकार में है, वही सब उसका व्यक्तित्व बनाया। इसीलिए उसका नाम ही अहंकार, अहम करोति। मेरा जो मैं हूँ, मेरा व्यक्तित्व है, वो वही है जो अहंकार में जो डाटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम जल्दी में हो तो लंबी लिस्ट है, पूरा तो हम नहीं देख पाएंगे। हम एक जल्दी में थोड़ा सा देख जाते हैं। हाँ, ये आप इस पर परेशान न हो, मैं थोड़ा ऐसे धीरे धीरे दिखाता जाऊंगा ताकि जो भविष्य में ये वीडियो देखें उनको सब दिख जाए। पर आप सबको मैं ये फाइल अभी 1-2 दिन में भेज भी दूंगा। तो ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहता, ये लंबे हैं, तो मैं 1 फिर 10 फिर 20 ऐसे। तो पहले पर है कि मन पर स्वामित्व प्राप्त करना, वो तो है ही, है ना। अब हम 10वें पर जाएंगे, कम स्वप्न आएंगे, अधिक गहरी नींद। ये सब एक क्रम से मैंने लिखा है कि नींद के घंटे कम होंगे, और आपको, नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं समय कहाँ है, पर आप ध्यान उपासना करोगे 2-3 सप्ताह में ही आपको अधिक समय मिलने लग जाए। 20वें में मैंने लिखा है गहरी सांस हो जाएगी, यानी आपका सामान्य श्वास की है, प्राणायाम की बात नहीं कर रहा, जो 24 घंटे ऑटोमेटिक आपका सिस्टम सांस लेता है, वो गहरी हो जाए। और वो गहरी हो जाए तो आप समझिए आपके स्वास्थ्य में बहुत 50-60% तो लाभ ऐसे ही ऑटोमेटिक हो ही गया, क्योंकि आपके शरीर को ऑक्सीजन अच्छी मिल जाए ना, तो सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। 30वां मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ नहीं रहा, तो देख लेंगे, आपके पास ये आ जाएगी। वायु जल और भोजन के सेवन में सामंजस्य। तो क्या है, अभी हम भोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पानी भी कम पीते हैं, और वायु पर ज्यादा, सांस बड़ी बहुत ही छिछली हो, गहराई नहीं है, और काम चल रहा है। तो 40वें में, अब 36वें पर दीर्घायु था, ये शरीर और मन, तन और मन दोनों के बारे में बात है। अब जो व्यक्ति थोड़ा प्रवीण स्तर पर पहुंच गया है, एकदम 36 में नहीं कहूंगा, थोड़ा तो आगे पीछे भी आप समझ सकते हैं, अब मन के बारे में ज्यादा विचार। तो 40वें में क्या आया, पुरुष आत्म तत्व अंतःकरण के मध्य दूरी का दिखाई पड़, अपना निजी अवकाश क्षेत्र, एक पर्सनल स्पेस बन जाता है कि दुनिया की घटनाएं मुझे वहां पर प्रभावित नहीं करें। मैं सुन लूंगा, लेकिन उससे मैं प्रभावित नहीं हूँ। किससे प्रभावित होना है ये मैं निर्णय लूंगा। तो इससे क्या है, बहुत सारी समस्याओं से आप पीछा छुड़ाना में आसान हो जाए। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं सकते,
अब 50वें में क्या लिखा है, किसी समस्या के मूल तक पहुंचना आसान। अब समस्या आती है तो एक ढंग होता है, इसको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि कैसे इसका हम समाधान निकालें। और समस्या को हम एकांगी या बाह्य दृष्टि से ही देखें, सर्वांगीण चिंतन न हो और उसके मूल को न समझ पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान उपासना से आपके चिंतन में कुछ परिवर्तन आएंगे और आपका बेहतर फोकस है, स्पष्टता है। किसी समस्या के मूल तक पहुंचना आसान है। समस्या के हल की दिशा में आप सकारात्मक दृष्टिकोण, तो ये एक एक छोटे छोटे बिंदु लिखे हैं जिससे जनसामान्य को थोड़ी प्रेरणा मिले कि हाँ भाई, इतने सारे लाभ हैं तो थोड़ा तो हमें करना चाहिए। तो 60वां है, भीति व्यक्तिगत अवकाश में अवांछित सामग्री के प्रवेश के प्रति सावधान। तो मैं व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप में हूँ, कोई चुटकुले क्या अजीब अजीब सी चीजें भेजते हैं, तो हम थोड़े सजग हो जाते हैं। ये फालतू की चीजें हम अपने मन में हम नहीं आने देना चाहते, नहीं, क्या फायदा इससे। तो आप थोड़े है ना कि मेरा मन, मेरा वहाँ जहाँ मेरा व्यक्तित्व है, मैं इसमें सड़ी गली चीजों को प्रवेश नहीं करने। आप सजग हो जाएंगे, है ना। मन का विष हरण, जो मन में विष है उसको हटाने के उपाय सोचेंगे और यही जाकर नशा मुक्ति हानिकारक पदार्थों, आपके अंदर साहस आएगा कि जो कोई दुर्व्यसन आ भी गए। महर्षि दयानंद ने द्वैत शब्द का यही अर्थ किया, दुर्गुण, दुख और दुर्व्यसन ये दूर होवे। ये मंत्र उन्हें बहुत पसंद था, बड़े भावपूर्ण उन्होंने अनुवाद किए हैं इसके। तो ये दुर्व्यसन, यदि ऐसे तो हम जो बैठे हैं यहाँ, हम ऐसे दुर्व्यसन के शिकार नहीं होंगे, तो जो भी हो जाते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, मेरे एक मित्र थे, सिगरेट पीने की युवावस्था से आदत थी, तो मुझे बता रहे थे, बाद में उन्होंने छोड़ भी दी। तो उन्होंने कहा ये जो निकोटिन का वो विष है, इससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन होता है। तो जो चाहते हैं वो उससे मुक्त हो भी जाते हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, और मेरी अपनी कक्षाओं में बहुतों ने ऐसी ऐसी बातें, ये बातें मैं ऐसी ही कल्पना से नहीं लिख रहा हूँ, ये कई बातें मैंने अपने जीवन में देखी हैं, कई बातें मुझे मेरे कक्षाओं में आने वाले लोगों ने मुझे बताई हैं। तो ये कल्पना की उड़ान नहीं है। तो ये जिसको डी एडिक्शन बोलते हैं, ये ध्यान उपासना को आप बहुत ऊंची चीज समझिए, जिससे संसार की सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके प्रशंसा मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, आप इसको सही ढंग से समझने का यत्न कीजिए। फिर अब हम 70 पे आ गए हैं, अब थोड़ी आध्यात्मिकता की बात आएगी। आध्यात्मिकता के स्तर में वृद्धि, सकारात्मकता को आत्मसात कर, विश्वास पर आधारित न की। अभी क्या है, सब शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं। अब कोई कहे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, इसका भी क्या अर्थ है आजकल। कोई मंदिर में जा रहा है, चर्च जाता है, वो भी अपने आप को आध्यात्मिक कह सकता है। पर आप समझ गए हैं, हमारी आध्यात्मिकता है प्रभु की गोद में पहुंचने की सफलता। तो आध्यात्मिक यात्रा यही है कि उसकी गोद में पहुंचने का मैं यत्न कर रहा हूँ। और हाँ, एक बहुत बड़ी मैंने उपलब्धि पा ली कि मैं, उसने मुझे अपनी गोद में ले ली। इसके अलावा और किसी चीज को हम आध्यात्मिकता नहीं कहते, है ना। तो हमारे ये सब शब्दों का एक विशेष अर्थ। आइए 80 को पढ़ते हैं आप। भविष्य को सकारात्मक भावना से देख। अब ये व्यक्ति कभी कठिन से कठिन परिस्थिति में हताश या निराश नहीं, क्योंकि ईश्वर से काफी जुड़ चुका है ना। जो ईश्वर से जुड़ा है, प्रभु की गोद में है, उसको कोई दुख नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। तो कुल मिला के जीवन की बेहतर गुणवत्ता
क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। 90 में देखते हैं मानसिक दोष, मानसिक व्हीलचेयर के रूप में जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर। अब हम जीवन में कुछ हमारे परिवार में या निकट में कोई व्यक्ति आ जाता है, उसका स्वभाव दूसरे ढंग, चिड़चिड़ा स्वभाव है, समझ लीजिए, और आप तो उसे नहीं बदल सकते, और उसे ध्यान उपासना में रुचि भी नहीं है, तो आपको तो अपना जीवन उसके साथ निभाना ही है। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई व्हील चेयर पे होता है, आप उसकी सेवा करते हैं, ये जैसे एक मेंटल व्हील चेयर पर, तो ये जैसा है मुझे इसके साथ निभाना। और आपको लगेगा ये कठिन नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो आंतरिक ऊर्जा होगी जिसे आप सहन कर सकें। तो ये सहन करने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाती है। फिर आपको दूसरे को जो बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, वो आप दे सकेंगे। तो 91 दूसरों के प्रति क्षमा का भाव, कर्म फल की अपेक्षा नहीं। अब जो हमने उत्तम श्रेणी के व्यक्ति की बात की, जो निष्काम कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म फल जो की अपेक्षा कर रहा हो तो सकाम कर्म है, उसकी तो सांसारिक गति होगी, भले ही वो धर्म का कर्म करता। या हमने 3 माताओं के 3 बच्चों की बात की, तो पहले बच्चे ने तो मिठाई का लालच भी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसकी माँ ने कहा जाओ कमरा साफ कर दो, उसने जाके कर दी। अपनी माँ से इतना जुड़ा हुआ है कि उसके सब कर्म माँ को समर्पित। वैसे ही हमारे सब कर्म ईश्वर को समर्पित है, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो इसको कर्म फल की कोई अपेक्षा है ही नहीं। इसने तो बोलते ना नेकी कर कुएं में डाल, इसको तो याद भी नहीं है इसने क्या क्या अच्छे कर्म किए। ऐसे मनुष्य आप मिलेंगे, वो तो बताएगा दूसरों ने मुझ पर क्या क्या उपकार किए, वो अपना तो उसको याद ही नहीं है उसने दूसरों पर क्या किया, है ना। तो सब तरह के मनुष्य आपको संसार में मिलते हैं, और आप भी उनमें से ही एक हैं। तो अब आपको अपने उन्नति करनी है, तो ये थोड़े से मापदंड है। अब 110 है परम सुख की अनुभूति। अब असल में वो सुख भी नहीं है, सुख दुख का तो संबंध है चित्त की वृत्ति से, तो इसीलिए परम शब्द लगा दिया कि एक काल्पनिक सुख है जिसको आनंद कहते हैं। उसने उसका टेस्ट देख लिया है ना, जब उसको उसका स्वाद मिल जाता है, फिर संसार की सब चीज उसे फीकी लगती है। अब संसार की कोई चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकती, है ना। तो उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हो जाता है कि मैंने तो सर्वोच्च चीज देख ली है, जान ली, और उसके लिए मुझे कहीं जाना भी नहीं हो, वो तो मेरे अंदर है, जब चाहूं मैं उसे प्राप्त कर। फिर वो कोई गलत चीज, कोई चीज का उसको आकर्षण रहता ही नहीं है ना। तो ये बहुत ऊंची बातें हैं, हम चाहते हैं इन सब चीज का अधिक से अधिक प्रचार। 120 मैं सर्वोत्कृष्टता पाने के मार्ग पर हूँ, लेकिन सर्वोत्कृष्ट नहीं। ये मैं कहता रहता हूँ, क्लास में भी कहा है मैं परफेक्ट नहीं, ये हमेशा ध्यान में है। पर हाँ मैं परफेक्शन वाले रास्ते पर, तो इससे एक हमें आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और विनम्रता विनयशीलता भी है कि हाँ भाई मैं परफेक्ट आदमी नहीं, मैं वो पाना चाहता हूँ लेकिन दूर दूर हूँ अभी भी, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब 130 सब कुछ ईश्वर का अनमोल उपहार। अब उसके अंदर वो ग्रेटिट्यूड का भाव, है ना। मैं उससे नया क्या मांगू, वो तो अपने आप ही मुझे दे, सब चीज उसी की दी हुई है, और सब चीज उसकी दी हुई है, तो सब चीज आपको उसकी याद भी दिलाएगी, है ना। ये एक ऐसा समय आ जाता है, संसार, आप संसार को देखें लेकिन संसार के माध्यम से ही उसको देखने लग जाते हैं, क्योंकि संसार की सब वस्तु आपको उसकी याद दिलाती है। सारा झगड़ा यही तो ना, एक
नहीं तो दूसरे लोग बोलते हैं ना ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। लेकिन जो उपासना मार्ग पर आगे चलता है वो तो कहता है मुझे तो ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो दोनों की दृष्टि में भेद है। एक को ईश्वर नहीं दिखाई देता और एक दूसरे को है ईश्वर के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तो जिसकी जैसी अब आगे की वैसी परिस्थितियां हैं। जल्दी में ये 6 पढ़ जाता हूँ। किसी भी वस्तु को नष्ट होने से बचा, क्योंकि उसके लिए वो चीज बाजार का मूल्य नहीं। एक सेब है 10 रुपए का है, तो उसके लिए वो सेब परमात्मा की अनमोल, अनमोल का मतलब जिसका मोल नहीं है ना। तो भले ही 10 रुपये में आप सेब खरीद लेते हो, तो उस व्यक्ति के लिए उस सेब का ही क्या, पानी की एक बूंद का भी, किसी भी चीज का, क्योंकि सब चीज ईश्वर का अनमोल उपहार, तो उसको फिर नष्ट नहीं होने देता हो, बचाता है। जैसे स्वयं को जान लेता है, फिर आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, फिर क्लेशों और संस्कारों का जल जाना। तो जो क्लेश बीज बन के अगले जन्म में लाते हैं वो बीज ही नष्ट हो गए। अब ये व्यक्ति जीवन मुक्त है। अब ये कपिल ने कहा है कि यही व्यक्ति सच्चा उपदेष्टा बन सकता है जिसने सब कुछ वास्तव में देख लिया। इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना। वो ऐसी किताबी बातें नहीं है, उसमें ऋषियों ने देखी हुई बातों को शब्दों में व्यक्त किया। तो बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग। तो हमारे यहाँ दर्शन शब्द बहुत ऊंचे अर्थ वाला है। और ऐसा व्यक्ति बाद में जब इसका देहपात हो जाता है, शरीर गिर जाता है, तब जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई है। उद्देश्य है जनसामान्य को थोड़ा इस दिशा में प्रेरित करना कि ध्यान उपासना में रुचि लो। ये आपको भेज दूंगा मैं सबको। आइए हम स्लाइड पर वापस आते हैं। तो ये आज आपसे बात हो गई, उपासना क्या है, उपासना के लाभ हमने देख लिए। अब मैं प्रस्तुत पाठ्यक्रम का महत्व ये मैं बताता रहा हूँ बीच बीच में, और आप में से अधिकांश लोग इसको समझ भी गए होंगे। तो ये पाठ्यक्रम एक अनोखा ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। इसका सही मूल्य आप समझिए। तो जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना बहुत आवश्यक है। तो विगत 100-125 वर्षों से उपासना योग की विद्या पर पड़ी धूल को हटाने का उपक्रम। अब आप सब जानते हैं उपासना योग का पहले ग्रंथ बहुत थे, वेद है, उपनिषद है, सांख्य है, और हम ज्यादा महत्व देते हैं इसके बाद का जो ग्रंथ है पतंजलि का योग दर्शन। तो पतंजलि के योग दर्शन पहले अध्याय के दूसरा और तीसरा सूत्र यहाँ अंकित है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। योग क्या है? योग तो हम जानते हैं मिलना, यूनियन बोलते हैं। मेरा प्रभु से मिलन हो वो योग है। वो योग कैसे होगा? उन्होंने कहा चित्त के वृत्तियों को निरोध करने से होगा। अब इसमें आप कोई भी समझ सकता है कि सबसे पहले मुझे समझना होगा ये चित्त क्या है, और फिर ये चित्त पर वृत्तियां कहाँ से आती हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 125 साल से कम मैंने कोई ग्रंथ नहीं देखा अभी तक जिसमें चित्त का सही सही वर्णन किया गया। चित्त को ही लेकर असमंजस है, या तो व्याख्याकार कुछ गलत अर्थ लिखे हैं या अर्ध सत्य लिखे हैं। चित्त बुद्धि को ही चित्त कह दिया, जैसे चित्त और बुद्धि पर्यायवाची हैं। भाई यदि सांख्य में बुद्धि है, सांख्य में चित्त शब्द भी आया,
तो एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ के लिए दो शब्द क्यों आएंगे? कुछ तो अंतर होगा, उसका उन्होंने किसी ने प्रकाश नहीं डाला। और मैंने अपने जीवन की एक घटना बताई 1.5 साल पहले। मैंने आज समाज के मन से एक उपदेशक के मुख से अपने ही कानों से सुना, चित्त मन के अंतर्गत है। तब तो मैं एकदम ही सुन्न हो गया। मैंने कहा समाज में इतना अज्ञान का अंधकार आ गया। तभी मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी ये पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो चित्त के बारे में इतनी, जबकि ये दो सूत्रों से ही किसी को भी समझ में आ जाएगा कि चित्त को, ये बुद्धि को ही चित्त कहा गया है। ये बहुत स्पष्ट है। महर्षि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में लिखते, बुद्धि और चित्त को विज्ञानमय कोश के साथ गिने हैं। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 5वां मंत्र हमने लिया, यस्मान नेचर साम यजुषी यस्मिन चित्तम सर्वमोहतम। यानी इस वेद मंत्र में है, जब आप अंदर यहाँ तक पहुंच चुके होंगे कि आपकी बुद्धि की वह पो का सब, वो सब काम भी बंद हो गए, अब बुद्धि एकदम शांत हो गई, तो उस अवस्था में वो चित्त बन गई है। और चित्त को अब परमात्मा की कृपा से जैसे वेद का ज्ञान मिलता है, वैसा ज्ञान मिल सकता है आपको भी। संप्रज्ञात योग बोल, तो चित्त बुद्धि की उस अवस्था को बताया है यजुर्वेद के इस पर। और निघंटु का भी हमने प्रमाण दिया कि चित्त को धी और अन्य अन्य शब्दों के साथ संग्रहित किया गया है। और इति प्रज्ञा नामान, जब बुद्धि में प्रज्ञा का आलोक हो, तब उस बुद्धि की उस अवस्था को चित्त कहते हैं। और इतना भी हम जानते हैं कि सांख्य चित्त हमने देखा कई बार, अभी फिर से हम देख सकते हैं 1-2 बार, क्योंकि चित्त और अहंकार की अभी विषय विवेचना संक्षेप में कर रहा हूं। सांख्य चित्त बड़ा स्पष्ट है। ये सांख्य का वो प्रसिद्ध सूत्र है, पहले अध्याय का 61वां है। ये क्या, सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकार, तो पूरी श्रृंखला दी हुई है इसी क्रम से। और सांख्य के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में बुद्धि की प्रधानता के बारे में बताया गया है, अर्थात बुद्धि ही पुरुष के सामने। और व्यास भाष्य में तो पुरुष को बुद्धि का प्रतिसंवेदी बोला ही गया, यानी पुरुष और बुद्धि एक दूसरे को आमने सामने है। अब जब पतंजलि योग सूत्र में है चित्त वेत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, यानी चित्त के वेत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता। छोटी सी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी कहेगा कि योग दर्शन का चित्त यही बुद्धि ही है, जिसके सारे वेत्तियों का निरोध होने पर पुरुष अपनी अवस्थिति में बैठ जाएगा। लेकिन अब पता नहीं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मन के अंदर चित्त कोई कैसे कह सकता है, बोल सकता है। तो यहाँ ये प्रश्न उठा भी था पिछले सत्र में, तो हमने प्रश्नोत्तर काल में इसका निवारण भी किया। तो चित्त को लेकर इतनी सारी भ्रांति चल रही है 100-125 साल से। और फिर चित्त पर वेत्तियां कहाँ आती है, कहाँ से आती है, यह सब सांख्य के दूसरे अध्याय में पूरी कहानी स्पष्ट है। लेकिन वहां भी लोग धोखा खा गए, अभिमानो अहंकार। तो उसके ऊपर 3 सूत्र बुद्धि वाले हैं, अध्यवसायो बुद्धि, तत्कायम धर्मादि, महत उपयागाद उपीतम, ये तीनों बुद्धि वाले हैं। फिर एक वाक्य आया, एक सूत्र आया, अभिमानो अहंकार। अब सीधी सी बात थी, बुद्धि जब ये काम करती तो उसका, उसकी जो अभिमान व्यक्ति है, अब अभिमान शब्द का सही अर्थ हमने देख लिया, अभिपूर्वक मान, अर्थात बुद्धि पर जो भी ज्ञान और कर्म का निर्णय लिया जा रहा है,
अहंकार में उसकी कॉपी बना ली जाती है अभिपूर्वक मान करके। इतनी सीधे साधी व्याख्या थी, इससे हम अनभिज्य है। 100-125 साल तक एक अजीब तरह का दलदल, जो सबसे आवश्यक विषय था उपासना योग, उससे हम दूर रहे। किसको क्या द्वेष दोष दें हम, लेकिन यही इतिहास है। तो इस बात को समझना होगा कि चित्त को, अहंकार को अब हम सही ढंग से समझ चुके हैं। और योग दर्शन की व्याख्या में भी एक बात का किसी ने पूरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। पतंजलि ने योग दर्शन की रचना एक विशेष ढंग से की गई है, जिसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। 3 श्रेणी के मनुष्यों के लिए अलग, और इसका भी एक स्पष्ट उल्लेख है जब दूसरे अध्याय साधन पाद के आरंभ में व्यास भाष्य आता है, समाहित चित्तस्य योग उद्दिष्ट, यह उपदेश दिया जा चुका। अब जो उस तरह के चित्त वाले व्यक्ति नहीं है, उनको कैसे योग से युक्त किया जाए, इसका उपदेश आरंभ किया जा रहा है साधन पाद में। अर्थात एक उत्तम श्रेणी वाले को उपदेश दिया जा चुका है, अब एक निचली श्रेणी वाले व्यक्ति का उपदेश आरंभ हो रहा। इतना स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख है, और फिर भी योग दर्शन के मैंने ऐसा कोई व्याख्याकार नहीं देखा जिसने बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहा हो कि ये मनुष्यों की 3 श्रेणियां हैं, जो संसार चक्र में व्यास भाष्य में भी बताया गया है कि धर्म और अधर्म करने वाले 2 तरह के लोग सांसारिक लोग हैं, और उत्तम श्रेणी वाले लोग एक अलग ही कोटि है। सारी बातों के होते हुए भी किसी योग दर्शन के व्याख्या ग्रंथ में यह स्पष्ट नहीं आया कि महर्षि पतंजलि का कि अमुक सूत्र इस श्रेणी के लोगों के लिए, इस ये वाले सूत्र इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए हैं, ऐसे ऐसे किसी ने ऐसे स्पष्ट नहीं कहा। और इस पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहता हूँ ना, इस पाठ्यक्रम के 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये चौथे स्तंभ के बारे में तो आर्य समाज को लज्जित हो जाना चाहिए कि किसी ने ये भी नहीं समझा कि महर्षि दयानंद का भी कोई योगदान। उन्होंने बस यही समझा महर्षि दयानंद अष्टांग योग को हमें उपदेश दे दिया। अष्टांग योग में, अंतरंग योग में, धारणा में जाकर उन्होंने ओंकार का जप की जो बात कही है, वह एक उनका विशिष्ट योगदान है। ये आर्य समाज के विद्वानों के लिए लज्जा की बात है कि किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया कि महर्षि दयानंद ने आज के संसार के लिए अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान और उपासना को कितना आसान कर दिया है। इससे लाभान्वित होना तो दूर, इसको समझ भी नहीं पाए, और इसके प्रति एक तरह का जो कृतज्ञता का भाव है वो भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ यह एक अति ऐतिहासिक पाठ्यक्रम है। आप सब इसको इस दृष्टि से देखें, समझें, इसका लाभ उठाएं। अब आज के संसार पर हम एक छोटी सी दृष्टि देखना चाहते हैं, ये समाप्त करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हम लोगों की आदत हो गई है कहने की ये नास्तिक है, हम आस्तिक हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े महान व्यक्ति हो। पर उस दृष्टि से देखना ही है आपको, तो नास्तिकता और आस्तिकता के सही आशय को समझिए। ये शब्द इतने आसान नहीं। तो पहले तो मैं कहूँगा इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको भी मालूम है कल सूर्योदय होगा, जिसको भी मालूम है गेंद ऊपर से नीचे आती है, अर्थात उसको ईश्वर के अटल नियमों में पूरी आस्था है। जिसको भी ईश्वर के अटल नियमों में आस्था है, वो नास्तिक कैसे कहलाए? यदि वो ईश्वर के नियमों में आस्था रखता है, आप उसे नास्तिक नहीं कह सकते। तो उस दृष्टि से आप देखें कि कोई भी नास्तिक नहीं। अब बात हुई तो क्या सब आस्तिक है?
तो वो भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस संसार में 100 व्यक्ति भी असल में आस्तिक है, क्योंकि आस्तिक वही है जो ईश्वर के प्रभु की गोद में पहुंच गया है और जिसको प्रभु ने गोद में ले लिया है और जो प्रभु की गोद में रहने का अधिकारी बन गया। एक तो उपासना का प्रयास करना, थोड़ी क्षणिक उसमें सफलता प्राप्त करना, और उपासक वो है जो परमानेंटली उसकी गोद में रहता हो, वही अपने आप को सच्चे अर्थ में आस्तिक कह सकता है। ऐसे व्यक्ति मैं नहीं समझता इस संसार में 100 भी होंगे जो अपने आप को उपासक कह सकते हो, कहते हैं। मेरे ख्याल से क्या होगा, 40-50 लोग होंगे, और उसमें भी मैं कहूँगा अधिक 50 भी मान लूँ तो 40 तो होंगे जो बौद्ध परंपरा वाले। अब बौद्ध परंपरा वाले मनुष्यों की ध्यान उपासना में अच्छी गति है, क्योंकि उन्होंने ये सब उपदेश पतंजलि का बचा के रखा और उसकी उसका पूरा सम्मान भी किया। लेकिन उनका दुर्भाग्य समझिए, क्योंकि ईश्वर की वहाँ पर मैं नहीं समझता भगवान बुद्ध के लिए ईश्वर नहीं थे। उनकी तो ईश्वर के प्रति अवश्य पूरी आस्था रही होगी, वे तो सच्चे अर्थों में आस्तिक है। और ये दुर्भाग्य आज के बौद्ध मत का कि वहाँ अब ईश्वर नहीं। तो जो भी बौद्ध मतानुयायी उच्च दर्जे के उपासक हैं, वे वे अपने को उस ढंग से नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि मैं प्रभु की गोद में हूँ, क्योंकि वहाँ उनकी किताबों में भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो आस्तिक होते हुए भी वे आस्तिक अपने आप को कह नहीं पाए। अब बचे 10-5 लोग और लोग, वो हमारे सनातन धर्म के या संसार के दूसरे तरह के लोग होंगे। तो कुल मिला के सही अर्थों में आस्तिक लोग बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हमें जो ध्यान उपासना से जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मॉडल है, वह है आप संसार को एक अनाथालय समझिए। एक अनाथ बच्चा क्या होता है, जो अपने माता पिता से वियुक्त हो गया है, दूर चला। तो वैसे ही यहाँ है मनुष्य, संसार के 7 अरब मनुष्य हैं, ये 50-100 को आप छोड़ दें, सभी अनाथ हैं, सब ईश्वर उनका माता पिता है, लेकिन वे ईश्वर से दूर हैं, वे अनाथ के जैसे। तो पूरा संसार एक अनाथालय। अब आप कल्पना कीजिए, महानगर की भीड़ में एक बच्चा आपको मिल गया जो अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ, तो आप क्या कहते हैं? वो आपके पास आ गया, उसने आपकी उंगली पकड़ ली, अब आप तो उसको छिटक के अलग नहीं कहेंगे, छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का। अब आप 3-4 साल के बच्चे को घर ले आए या कहीं पर ले गए, बातचीत के समय लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी, उसके बाद आपने उसके माता पिता को खोज निकाला और ले गए बच्चे को उसके माता पिता के पास। दरवाजा खटखटाया, अंदर से माता पिता आए, उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया। वे भी खुश, बच्चा भी खुश, आप भी खुश कि आपने भी एक ऐसी परिस्थिति में किसी की कुछ सहायता कर। अब इसके पुरस्कार स्वरूप कोई आपको कुछ देना चाहे तो आप क्या कहेंगे? अरे मैंने क्या किया, मैंने तो जो करना था, जो मेरा कर्तव्य था वो कर लिया। तो वही यदि आपका कर्तव्य है कि एक बच्चा जो माता पिता से बिछड़ा है उसे वापस माता पिता तक पहुंचाना है, तो ध्यान उपासना में आप जुड़े रहिए और संसार के दूसरे लोगों को भी उस दिशा में ले जाइए। यह आपके लिए एक ऐसा काम है जो अत्यंत ही करणीय है और करना चाहिए। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता से जोड़, हर मनुष्य को प्रभु की गोद में जाने का अधिकार है, तो उसे मालूम ही नहीं है कैसे जाना है, क्यों जाना है। हर व्यक्ति को हमें किसी तरह से उसको प्रेरणा देनी चाहिए और उसको रास्ता दिखाना चाहिए कि वह उस दिशा में आगे बढ़े।
इस दृष्टि से मैं देखता हूँ, जो मैंने साल भर में देखा, आर्य समाज में रुचि का अभाव है, तो और भी हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि लोगों के प्रति, लोगों के मन में ध्यान उपासना के प्रति रुचि उत्पन्न करें। आर्य समाज में अधिक अभाव है। आर्य समाज के बाहर तो आप थोड़ा आसान है, लोगों में रुचि है, और भारत के बाहर तो अधिक रुचि। ये उल्टी गंगा बह रही है आजकल, तो हमें निराश नहीं होना है और हमें आगे बढ़। तो जब मैंने ये पाठ्यक्रम शुरू किया पिछले वर्ष अक्टूबर में, लगभग 11 महीने हो गए, तब मेरे मन में था कि 2020 से 2030 तक मैं 10 वर्षों में 10 उपासक आर्य समाज को भेंट में करूं। तो ये जो एक वर्ष बीता है, लगभग 11 महीने बीते, वास्तव में मुझे लगा कि आर्य समाज में स्वाध्यायशील लोगों की कमी नहीं है। अभी भी लोग हैं, सही बात उन्हें जानने को अवसर मिले, तो इसके लिए वो सजग है, जागरूक है और जानना चाहते हैं, जिज्ञासा भाव है। और जिसमें जिज्ञासा भाव है उसकी तो जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी, वो कुछ न कुछ तो यत्न करेगा ही, और उसको सही खुराक मिलेगी तो उससे लाभान्वित भी होगा। तो यह जो मैंने देखा है, 11 महीने में इस पाठ्यक्रम की 2 प्रस्तुतियां की, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बहुत अच्छे युवा हमें हमसे जुड़े हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आगे हम सही दिशा में, सही ढंग से हम बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, जो मैंने पिछले वर्ष सोचा था, वो शायद हम 10 से अधिक उपासक तैयार करें, या 10 वर्षों से कम में ही। तो यहाँ मदन मोहन जी वाल्मीकि का एक वक्तव्य है कि आर्य समाज जितना आगे जाएगा, हिंदू समाज उसके साथ साथ पीछे की ओर चले, और तभी भारत की उन्नति होगी, और भारत की उन्नति होगी तभी विश्व की भी उन्नति होगी। इस दिशा से हमें आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का अगला संस्करण, अब मैं इसे संक्षिप्त रूप देने वाला हूँ। इस बार आप सबके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद कि यह मैंने 25 सत्र तक खींचा। जब इसको आरंभ किया था, दूसरी प्रस्तुति 18 मार्च 2021 से, तब यह मेरा विचार नहीं था, पर मध्य में एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि इस पाठ्यक्रम को मानक पाठ्यक्रम बना दूं। इसके रिकॉर्डिंग हो ही रही है, ताकि भविष्य में जो कोई भी इस विषय में, उपासना योग की सैद्धांतिक पक्ष में विशेष रुचि लेता होगा, वह इस रिकॉर्डिंग से लाभान्वित हो सकता। तो अब स्वाभाविक है कि अगले संस्करण में मैं अब इसका बहुत संक्षिप्त रूप रखूंगा। 25 के बदले मैं कहूँ तो 10, 12, 15 सत्रों में, और जो विस्तार देखना चाहते हैं वो इस रिकॉर्डिंग से लाभान्वित हो सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं, इस पाठ्यक्रम के 2 उद्देश्य थे, पिछले सप्ताह भी मैंने चर्चा की। पहला, और वो मुझे ज्यादा मुख्य प्रमुख उद्देश्य लगता है, वह है कि प्रभु की गोद में जाने का जो उपक्रम है, जो उपासना योग का विधि भाग है, क्रियात्मक पक्ष है, वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह तो हर मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। सैद्धांतिक पक्ष में सबकी रुचि नहीं होगी, किसको कितने सैद्धांतिक, क्योंकि ये विषय बड़े क्लिष्ट हो जाते हैं, जैसा आपने भी देखा। और आप में से बहुत हैं जो इस पाठ्यक्रम में 2 बार आए, क्योंकि क्लिष्ट है इसके सैद्धांतिक पक्ष। सिद्धांत उतने क्लिष्ट नहीं है, क्योंकि वो गलत सलत बातें इतनी अधिक चल पड़ी हैं। अब वो उनको मस्तिष्क से हटाना और सही बात को ग्रहण करना, उसमें ज्यादा कठिनाई हो जाती है। चाहे जो भी हो, सैद्धांतिक पक्ष कठिन है, तो उसके लिए ये पाठ्यक्रम मानक है। और इन सब रिकॉर्डिंग से अब मैं एक प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो क्रियात्मक पक्ष की प्लेलिस्ट हो जाएगी, ताकि भविष्य में कोई ध्यान उपासना करना सीखना ही चाहता,
तो उसके लिए और भी आसान हो जाएगा। उसको ये लंबी-लंबी रिकॉर्डिंग नहीं देखनी होंगी, बहुत छोटी-छोटी रिकॉर्डिंग, और ये 25 हैं, तो वो मेरे ख्याल से 10-12 ही होंगी। तो 10-12 रिकॉर्डिंग में उसे कैसे ध्यान उपासना से लाभ उठाना है और कैसे अपने उपासना को सफल करना है, ये हो जाएगा। एक और विचार मेरे मन में आया है कि इन रिकॉर्डिंग का इन सत्रों में जो प्रश्नोत्तर काल में था, उसको भी मैं एक तरह से अलग करूँ, एक विशेष क्रम में बना लूँ, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर भी आए थे यहाँ पर। तो एक प्लेलिस्ट शायद मैं उसकी भी बनाऊँगा। तो यह मेरी योजनाएँ हैं, और अभी जो मैंने कहा, इस पाठ्यक्रम का अगला संस्करण नवंबर से, अब मैं शायद इसको बुधवार, और भारत पे ही फ़ोकस रहेगा, तो बुधवार रात्रि 8:30 बजे से, और इसका एक अंग्रेजी संस्करण भी ला सकता हूँ। तो उसका समय तो शायद पश्चिम जगत के हिसाब से रखूँगा, और जो मैंने कहा वर्तमान प्रस्तुति मानक है, तो आगामी वर्षों में जो-जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो तो मैं देख नहीं पाया कि आसानी से टाइप हो जाए। पर जैसे ये मेरी अंतिम जो लाइन है इधर, मैं ये यूट्यूब चैनल की समस्त प्लेलिस्ट, ये बस नाम देख के ही कोई टाइप कर सकता है। इसमें सांख्य, योग में ध्यान उपासना, वो प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये टाइप करना कठिन नहीं है। पहली लाइन को टाइप करना शायद कठिन हो, यदि कोई इस यूट्यूब रिकॉर्डिंग से देख कर टाइप करना चाहिए। तो इस प्रकार हम जो, और मैंने कह दिया 2 और प्लेलिस्ट बनाऊँगा, एक इसके क्रियात्मक पक्ष की और एक प्रश्नोत्तर की, और इस पाठ्यक्रम का अंग्रेजी संस्करण भी हम लाएँगे, क्योंकि बहुत से आर्य बंधु भारत के बाहर हैं और उनके लिए हिंदी थोड़ा समझ लेते हैं वो, लेकिन पढ़ना बहुत संभव नहीं है। तो उनके लिए, और फिर हम नहीं चाहते, हमारा ये कि किसी सीमित व्यक्ति के लिए, हर कोई इसमें, हर किसी का स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग शायद, कि मैं ह्यूस्टन से अब न्यूयॉर्क आ गया हूँ, तो एक बहुत बड़ा काम इसके साथ-साथ अब मुझे करना है कि विश्व भर के विश्वविद्यालयों में जो माइंड एंड कॉन्शसनेस पर जो काम चले, वहाँ पर वैदिक, क्योंकि अब हमें चित्त और अहंकार का वास्तविक अर्थ मालूम है, अब हम इसको सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, और यह मैं ले जाने का प्रयास करना चाहता हूँ। आइए, ऐसे आज समय हो गया, पर अंतिम सत्य है, इसलिए परमात्मा को समर्पित एक बहुत छोटा-सा 7 मिनट का ही हम उपासना का अभ्यास कर लेते हैं। फिर प्रश्नोत्तर काल में आइए, आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठे ही हैं। एक गहरी साँस बाहर निकालिए। 3 बार वाचिक जप, उसके बाद ओंकार का मानसिक ओम। ओम। ओम।
प्रणाम आचार्य जी। हाँ, ये प्रणाम पाठ्यक्रम का आचार्य जी। समापन है। मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा ईश्वर को बहुत धन्यवाद, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। आप सबको भी बहुत धन्यवाद। अब आइए अगले कुछ मिनट हम जो भी प्रश्न हैं जो पहले नहीं लिए जा सके हैं वो अभी लिए जा सकते हैं। आचार्य जी 1 मिनट कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी। मैं आपके साथ संभवतः 1-1.5 बरस से जुड़ा हूं और लोग कहते हैं कि ध्यान उपासना सफल होती है तो ईश्वर की कृपा होती है, मगर मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि मुझ पर ईश्वर की कृपा उसी दिन हुई जिस दिन मैं आपसे मिला, और आपने लगभग मेरा जीवन बदल दिया 1 बरस में। और काफी भावुक समय लग रहा है कि आपकी आवाज हर हफ्ते शायद ना सुनने को मिले, और जो आपने ज्ञान का दीप जलाया है हमारे दिमागों में, ये आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। और जैसे कि एक समय आपने अपना बहुमूल्य निकाला था एक समय पर वैदिक क्वेश्चन एंड आंसर से, जिससे कुछ लोग आपसे जुड़ पाते थे, माफ कीजिएगा। ऐसा ही ये रोज हर हफ्ते नहीं, महीने में अगर आप आधे घंटे के लिए भी अगर आपसे लोग संपर्क में आना चाहें और आपको हम सुनना चाहें या कुछ मन में हो, तो हम जानते हैं आपका समय बड़ा कीमती है। भले महीने में 1 बार हो, अगर वो रहेगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और आपका इंग्लिश में भी पाठ्यक्रम होगा तो उसके लिए जरूर आमंत्रित कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। बहुत आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप वंस अ मंथ आप कोई भी टॉपिक पे हमको, जैसे हम लोग को आपकी मार्गदर्शन की अभी भी जरूरत है। हमने 2nd टाइम कोर्स कर लिया है, थोड़ी क्लैरिटी आई है, चेंजेस भी हुए हैं। तो अगर आप वंस अ मंथ अगर करेंगे और इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि हम सब यंगस्टर्स को भी भेज सकेंगे सारा ये। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आचार्य जी। मैं बहुत एक बात प्रैक्टिकल जोड़ना चाहूंगी आचार्य जी। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया है वे अपना एक 5-5 मिनट का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप पर भेज दें। आपको कैसा लगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और आप में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए और आप आगे क्या हमसे आचार्य जी से अपेक्षा करते हैं। सभी से आग्रह है कि ऐसा एक वीडियो भेजते हैं। चलिए ये मेरी धर्मपत्नी है डॉक्टर कविता जी, उन्होंने कहा है, मेरी तरफ से ही काम आना चाहेगा। नहीं, बहुत जरूरी है सर, बड़ी अनंत कृपा है, बड़ी और मैंने ये नोट कर लिया है कि मासिक का कुछ कहेंगे हम। और जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ ना कुछ तो कहता ही रहूँगा, तो ये पाठ्यक्रम चलेगा, उसमें नए लोग आएंगे। आप तो दोबारा जुड़ना चाहें तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग देखना ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए, बजाय नए पाठ्यक्रम में फिर से आने की। मैं इंग्लिश वाले में तो जरूर आना चाहेंगे आचार्य जी। ठीक है, क्योंकि और थोड़ा आगे चल के, क्योंकि कई सारी प्रोजेक्ट हैं मेरे ध्यान में, आगे चल के हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये तो कई चीज़ें आगे आगे लेना चाहूँगा मैं। और देखिए सब तरह की सीमाएं हैं, समय की सीमा सबसे बड़ी है, तो पर है मेरे ध्यान में। मैं चाहता हूँ, और हाँ आप सबसे मेरी ये विनती है, आग्रह है, प्रार्थना है, ध्यान उपासना आपके दैनिक जीवन का अंग बनाए, और जो आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। और आचार्य जी एक छोटा सा सवाल है, पर्सनल है, हालांकि आपको और कविता जी को तो हम रामायण में देख सकते हैं। ये नए घर में आपके बाईं तरफ कोई बहुत सुंदर दृश्य है क्या? हाँ, इसको आप अक्सर देखकर हम लोगों को एड्रेस करते हैं तो अच्छी हरियाली दिखती है भाई खिड़की से, तो क्योंकि आप अच्छा दृश्य पहले है। केवल हम लोगों को देखते थे, अब आप अक्सर बाएं घूम घूम कर, तो मैंने कहा
जाते जाते मैं आचार्य जी से पूछूंगा जरूर इस कि सारे मामले में मैं उतना स्वतंत्र नहीं हूँ। कब ये इमेज की कौन सी दिशा बदल जाए, ये सब नहीं आप हमारी धर्मपत्नी का निर्णय होता है। नहीं तो जैसा भी हो, अभी इन दिनों तो ये दिशा है। नहीं तो आप अक्सर बाएं देख के बोलते रहते हैं। मैंने कहा मैं पूछूंगा जरूर आचार्य जी से कि बाएं है क्या। नहीं, अच्छी हरियाली है, बहुत अच्छी है। हाँ चलिए ठीक है। बहुत बहुत उपकार है साहब, बड़ी ईश्वर की कृपा हो गई हम लोगों पर, तो साक्षात कृपा है ये आचार्य जी, और साक्षात। किसी को कुछ है, कोई प्रश्न आचार्य है जी, या कुछ भी कहना चाहते हैं आप अपनी मन की हाँ। बात। आचार्य जी, गुरु दक्षिणा कहाँ भेजें? ये हाँ, पिछले बार हमने एक स्लाइड दिखाई थी, इस बार जी जी छूट गई है, वो मैं भेज दूंगा आपको। आयुष्मान ग्रेटर ह्यूस्टन की वेबसाइट पर आप क्योंकि इस पाठ्यक्रम का अधिकांश हिस्सा मेरा तभी था जब मैं आयुष्मान ग्रेटर ह्यूस्टन से जुड़ा हुआ था। तो ये उस स्लाइड में आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ऐसे बहुत आसान है, आयुष्मान ग्रेटर ह्यूस्टन की वेबसाइट पर डोनेट का एक वो है, जी, पेपॉल पर जाके आप डोनेट कर सकते क्लिक करके आसान हो हैं। जाता है। अपना ही एड्रेस दे दीजिए। निवार्य समाज की नहीं, साइट। आपका ये सुझाव अच्छा है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और ये सत्य आप जानते हैं कि इसका बड़ा भाग आयुष्मान गेट, इसलिए स्लाइड्स भी अभी तक आयुष्मान ह्यूस्टन का ही लोगो दिखा है क्योंकि ये वहीं से आरंभ हुआ था, इसका अधिकांश हिस्सा वहीं से संपादित किया गया है, तो अधिक अधिक हिस्सा वहीं का है। ठीक है, जी नमस्ते जी आचार्य जी। तो वहां भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा, आपके पास भी हो जाएगा, दोनों कर लेते हैं। चलिए, मैं अपना भी एक पेपॉल लिंक आपको भेज दूं। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि बहुत से लोग चित्त की निरुद्ध अवस्था में ईश्वर के गुणों का चिंतन करवाते रहते हैं। आपने बताया था नहीं, कि ये बहुत पुराना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो हमने बार बार यही कहना चाहा कि विचार और चिंतन बुद्धिवृत्ति है, ये चित्तवृत्ति नहीं है। 99% लोग जो है इसी पर जोर देते दिखाई देते हैं, पूरे आर्य समाज में भी देखिए, हर ये जगह। जो आजकल संसार में योग के नाम पर क्या चल रहा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, और ध्यान के नाम पर भी बहुत कुछ बातें बोली जा रही हैं, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, वो सबकी अपनी अपनी जितनी समझ है लोग बोल रहे हैं। और इस पाठ्यक्रम की विशेषता यह है कि यहाँ जहाँ तक मैंने समझा है, जो हमारे ऋषियों का सही अर्थात करेक्ट, एकदम एक्यूरेट और ऑथेंटिक, ये हमने देने की कोशिश की है। अब इसमें भी कहीं तो कमी हो सकती है, आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, पर हाँ, मैंने ईमानदारी से पालन किया है। आचार्य जी, तो अब मैं इसके अलावा जो दूसरी चीजें प्रचलित हैं, जो कुछ चीजें हैं सही हैं, लेकिन सर्वांगीणता में सही नहीं है, वो पतंजलि के चित्त की एकाग्र अवस्था तक जाने का उपक्रम है, लेकिन निरुद्ध अवस्था नहीं ले जा रहे। और कहीं कहीं है चित्त की एकाग्र अवस्था को लेकर भी भ्रांति है, जैसे अभी आपने कहा। तो मेडिटेशन असल में ध्यान है, जो चित्त की एकाग्र अवस्था, और ज्यादातर मेडिटेशन को लेकर भ्रांति है। और इस पाठ्यक्रम में हमने यत्न किया है, हमने बार बार कहा है ध्यान उपासना, ध्यान उपासना। ध्यान को हम चित्त की एकाग्र अवस्था कह रहे हैं, उपासना को चित्त की निरुद्ध अवस्था, या बोलचाल में कहें तो प्रभु की गोद में जाना। तो हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है,
अब जो सत्य जानना चाहते हैं उनके लिए साधन उनके पास हैं, जो नहीं, अब जो जहाँ से संतुष्ट है, हम कुछ कह नहीं सकते इससे अधिक। आचार्य जी, मैं बताती हूँ कि मेरा ये बहुत बहुत पहले मैंने ही आपसे ये एक प्रश्न किया था, और जो नवीन जी ने कहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि मुझे बहुत आनंद भी आता था, पर जिस दिन से मैंने आपके इसको सुनने के बाद अपने मेथड को चेंज किया, उस दिन से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मुझे एक बहुत डिफरेंट सा अनुभूति दिमाग में आई कि ये मैं बहुत भूली हुई थी, क्योंकि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी जिनमें यही था कि आप ईश्वर का चिंतन करो। उसमें मुझे आनंद भी बहुत आता था कि एक ही मंत्र को लेके कई दफा एक ही बात को लेके मैं बहुत बहुत लंबा चिंतन कर सकती थी, और मैं कई दफा भावपूर्ण भी हो जाती थी, अश्रु भी आ जाते थे, ईश्वर का बड़ा आनंद आता था। पर जब से मैंने आपसे बात करने के बाद इस में अपना सुधार किया, तो मैंने देखा कि हाँ, वाकई मैं शायद सालों लगी रहती, मुझे इसमें कोई और ज्यादा प्रगति होने वाली नहीं थी, या फिर ईश्वर की कृपा होती तो मैं नहीं कह सकती, पर मेरे में मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि ये बहुत अंतर आया है इसके बाद। केवल ओम के अभी भी मैं कुछ इतनी सक्सेस तो नहीं कह सकती, कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपने अंतर का अपनी बता रही हूँ कि ये वाकया ही नवीन जी ने जो कहा है वो ठीक है, कहते हैं बहुत लोग कहते हैं, मगर जो आपने कहा है उसमें बहुत बड़ा अनुभूति का सत्य है। तो अभी आपका मैंने मैं हमेशा ही धन्यवाद मेरा करना चाहती हूँ। अभी का अनुभव यही है, अभी हाँ। का अनुभव मेरा भी यही है कि पहले उतना आनंद नहीं आता था जितना अब आता है आपकी पद्धति से। हाँ। तभी मैंने कहा कि ईश्वर की कृपा ऑलरेडी हम सब पर हो चुकी है, जो जो आचार्य जी मिले। कविंदर जी ने एक एक शब्द जो कहा है ना आचार्य जी, वो हाँ, सच हम सबकी में तरफ से है। मैं तो बता ही नहीं सकती आचार्य जी आपको। मैंने आपको बहुत साल से जानती थी, मुझे पहले भी मेडिटेशन में आप ही से मैंने ये शुरू किया था, मगर ओम इस बार आचार्य तो जी नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी मैं ये ऐसा पूछना चाह रही थी, ऐसा लगा कि अभी तक बहुत सा अध्ययन मनन चिंतन सब एकदम से लफ्ज निकलने को है मन से, पर मैं रोक नहीं पा रहा कि बेकार था। सचमुच बड़ा जोश में कही गई बात लगती है ये, क्योंकि पहली दफा ये महसूस हुआ कि ओम का आलंबन जो महर्षि ने सोच समझ के बड़ी बारीकी से कुछ अजपा कुछ जपा, और फिर भी शामंतक प्राणायाम के जरिए भी विघ्न हटाने की तरकीब वो जो सारी सुझाई, अब जाके समझ में आया कि गुण कर्म स्वभाव के उन मंत्रों की रटंत में, उसके अर्थों के भाव की रटंत में हम कुछ और ही कर रहे थे। और आखिर में बड़ी सार्थक लगी वो बात कि शायद वो ओम का आलंबन भी रुकावट बनता दिखाई दे और छोड़ना पड़े, लेकिन रुकावट तो नहीं कह सके क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है, आलंबन वहीं से चला, लाइन वहीं से मिली। लेकिन ये बात बड़ी दुरुस्त लगती है कि आखिर में ये आलंबन भी छूटे तो वो पोजीशन आएगी जिसकी तरफ आपने सही संकेत किया है। अब समझ में आया है कि सही उपासना क्या है। अभी तक तो केवल ये बार बार लगता था कि मंत्र और मंत्रों के अर्थों के जाल में ही बस सिंपल इतना ही होता था कि हम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक लाइन के चक्कर में जुटा रहता है, जैसे विद्यार्थी या अपने संकल्प के अनुसार टारगेट पालन के लिए जुटा रहता है कि भाई सुबह सुबह मौन होके और 10 बार अपनी एफर्मेशंस को दोहराओ। तो सारी संध्या उपासना हमारी तो एफर्मेशंस के दोहराने जैसी लग रही थी। अब पता लगा है कि उपासना है क्या, ध्यान है क्या। इसके लिए हम कोई लफ्ज नहीं पा रहे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। हम जीवन पर्यंत आपके कृतज्ञ रहेंगे और आगे भी इस मधुर वाणी का जब जब भी हमें अवसर मिले तो कृपया ये अवसर हमसे वंचित ना करिए, प्लीज देते रहिए ताकि हम और दृढ़ीकरण होता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य आपकी बात सही है। मैं ये जोड़ना थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा आर्य समाज का इतिहास, भारत का इतिहास की उपासना, आर्य समाज ने बहुत उन्नति की है। आर्य समाज का बहुत अच्छा योगदान है। पिछले लगभग 150 साल होने को आने वाले हैं अभी, लेकिन उपासना छूट गई थी शुरू में। जैसा मैंने भूमिका में भी कहा,
उपासना का अंग्रेजी अनुवाद वर्शिप आ गया। उपासना को समझ नहीं पाए। आर्य समाज ने समय समय पर उपासक तो पैदा किए। जो अंतिम 2 उपासक मेरे जीवन काल के हैं, आप में से कुछ लोग जानते हैं, नवीन जी तो अच्छी तरह जानते हैं, स्वामी सर्वानंद जी थे और हरिद्वार के गोकुल कांगड़ी के आचार्य राम प्रसाद जी थे। इन दोनों को भी दिवंगत हुए 20 वर्ष हो गए। अब आर्य समाज में शायद ही कोई उपासक हो। देखिए, उपासक का अर्थ मैं मानता हूँ जो परमानेंटली उसकी गोद में रहता। तो उपासना मार्ग के पथिक तो हम सब हैं। थोड़ा बहुत मैं उपासक माना जा सकता हूँ। पर अभी हम जो सोच रहे हैं, वो जो 11 महीने में मैंने देखा भी है कि हमारी दिशा सही है। अब हम यदि 10-15 उपासक तैयार कर दें तो आर्य समाज में एक बहुत नई जागृति आएगी, जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने कभी भी आर्य समाज में 2 से अधिक उपासक देखे भी नहीं है। 1 या 2 कभी यदा कदा। अभी तो 20 साल से कोई भी नहीं है शायद। तो हम सही दिशा पर हैं। आप सबका भी सहयोग मिलता है। जी, मुझे अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप में से कोई भी। आचार्य जी, मैं आचार्य जी, मैं काफी पूछना सोच चाह रही रही थी आचार्य जी, मेडिटेशन करने की, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार मैं कोई ऑथेंटिक विधि चाहती थी और पहली बार मुझे ये मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी, अगर कोई सवाल ना हुआ तो ये सत्र पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं आज भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं व्यास भाष्य का अध्ययन कर रहा हूं, मगर उनके साथ जो भोज साहब हैं, क्या वो राजा भोज है और गंगू तेली वाले राजा भोज तो नहीं है? तो मुझे लगता, मैं इतिहास का तो जानता नहीं, मैं तो मेरे एक विचार से कहावत है वही है कि राजा भोज हुए थे एक। हाँ, मेरे ख्याल से वही होंगे। अच्छा। ये मेरी कल्पना भी हो सकती है। अभी मैं आपसे एक हमारा बात देश कभी ऐसा था जब राजा, और जैसे सायण है वो, जिसको अभी विजयनगर बोलते हैं, बेंगलोर के पास, हाँ हाँ। कर्नाटक, वहाँ के राज परिवार में बुक्का राय राजा का कोई नाम था, उसके प्रधानमंत्री थे। तो यानी राजा और प्रधानमंत्री वगैरह ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहते थे। उपनिषद में भी हम सुनते हैं राजा जनक, आप रामायण में भी थोड़ा सुनी है, जनक राजर्षि कहलाते हैं। उनके दरबार में ऐसे ही शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो कभी थे कि हमारे यहाँ सब सुख शांति थी और राजा प्रधानमंत्री आदि इस तरह की गतिविधियों में लगे। हाँ जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहती कि आप सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में एक बार कह रहे थे ना कि आपने 6 तो समोल्लास तो उसमें रखे हुए हैं प्लेलिस्ट में, और आगे भी कुछ करना चाहेंगे क्या? तो हाँ, हम उसको वो मेरा छूट गया था बीच में। 6 समोल्लास हो गया है। मैंने आपको वचन दिया था, उसकी जो 62 शायद रिकॉर्डिंग है अभी, हाँ जी, वो यदि आपने सबने सुन ली है तो मैं आगे शुरू कर दूंगा। प्लीज, जब भी आप बताएंगे मैं शुरू कर दूंगा। देखिए, आप सबके पास मेरा फोन नंबर है, और ईमेल भी एड्रेस होगा, तो मैं संपर्क में आऊंगा आपके। जब आप जो कहेंगे, जो मैंने वचन दिए वो निभाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम जल्दी से कुछ और वचन ले लेते हैं आचार्य जी आपसे। नहीं, किसी तरह से साथ बना रहे सर। आपकी आवाज सुने बगैर योग भी नहीं स्थापित होता सवेरे का। वो कुछ चाहिए आपका। अब वी गॉट नहीं, वो मैंने आपका नोट कर लिया है। एक मंथली कुछ कर लेंगे प्रश्नोत्तर का। भले आप आधे घंटे के लिए आ जाएं, आधे घंटे यही समय आप आ जाएं बस। महीने का एक बृहस्पतिवार 8:30 बजे भारत का वो लगा लेंगे। ये बिल्कुल महीने में एक बार, क्योंकि महीने में आपके मन में कुछ प्रश्न आ जाएंगे। जी जी। घंटा 1.5 घंटा हम लोग प्रश्नोत्तर जैसा बना लेंगे। आचार्यवर, एक आज की संसद में के दो चीजें यूनानिमसली पास हुई हैं। एक तो जो आपने बताया, आपकी प्रक्रिया का चौथा स्तंभ जो महर्षि दयानंद जी ने बताया कि ओम का मानसिक जब, वो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह, हमें प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह हर एक ने महसूस किया है। सारे पाठ्यक्रम के सभी जिज्ञासी आपके लोगों ने किया है। तो एक तो वो बहुत मजबूत है। दूसरी प्रार्थना ये थी कि
हम सभी का ये यूनानिमसली आज पास हम कर रहे हैं कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से इस जीवन में ये ज्ञान अप्राप्त था जो आपने हमको दिया है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के हमारे कर्म थे जिसने हमें इससे मिलाया। ये बिल्कुल सही दो बातें निकल के सामने आई हैं। ईश्वर कृपा है। जहां तक आचार्यवर आपका साक्षात परिभाषित आप हुए हो ऋग्वेद के पहले अध्याय के चौथे सूक्त में चौथा मंत्र है, परिहिम विक्रम असततम इंद्रम प्रच्छा विपश्चितम। वो हमारे मन की पूरी आपकी साक्षात परिभाषा है। और उसके लिए एक आखिरी निवेदन में ज्यादा समय मैं आपको लिख भेजूंगा अपने मन के उद्गार। मेरी केवल प्रार्थना ये है कि जैसे सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ एक संपर्क जुड़ा रहे ताकि हमारा जीवन हमेशा सफल हो जाए, उसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित कर दें। जैसे भी आप अपने अमूल्य समय से थोड़ा सा भी समय निकालें तो आपकी अनन्य कृपा हम पर होगी। एक बार महीने में एक बार मुझे तो लगता है कि आचार्य जी से हम सब जुड़े हुए हैं, महीने में एक बार मिलेंगे। नहीं आचार्य जी, आपसे मेरे को ये भी बोलना था कि आपका जो समझाने का ढंग था, इतना जो कठिन विषय इतने अच्छी तरीके से कोई समझा नहीं सकता, और वो हमेशा साथ में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है नहीं, जब मैं थोड़ा सा भी आपका सुनती हूँ कोई भी वीडियो, इमीडिएटली मतलब मेरे को ध्यान में चले जाने का हो जाता है। मतलब इतना फर्क पड़ गया। तो आपके साथ तो मतलब आपके साथ तो ऐसे मतलब आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू यू। पर अगर आपकी आवाज सुनते हैं तो हमारा, क्योंकि जो आपकी जो अनुभूति है और आपका जो एक्सपीरियंस है हम सबसे बहुत ऊंचा, तो आप हम सबको खींच सकते हैं अपनी तरफ। तो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ रहने से आप भी अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, तार देते हैं दूसरे लोग आपको, तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक ये ऋग्वेद के प्रथम अध्याय प्रथम अनुवाक के चौथे सूक्त का चौथा मंत्र, ये क्या हमारे आचार्य जी को परिभाषित करता है या नहीं करता, इस पर आप सब लोग इस मंत्र को पढ़ें कृपया। प्रथम अध्याय का मंत्र में अभी पूरा समझ तो नहीं पाया, तो इस मंत्र में एक शब्द आया है शायद विपश्चिता शब्द प्रायः उन ऊंची आत्माओं के लिए होता है जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं। विपश्चितम आचार्य आपके लिए विपश्चितम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि प्रथम सत्य का उपदेश करने हारा जो होता है मेरे ख्याल से उसी को विपश्चितम कहा जाता है। तो प्रथम सत्य का ज्ञान तो हमको जीवन में पहली दफा आपसे हुआ है, तो इसलिए मेरे हृदय के उद्गार हैं ये बिल्कुल जैसे साक्षात आपको परिभाषित किया है इस मंत्र में। ये ऋग्वेद का मंत्र आपकी भावना है, अच्छी है। विपश्चिता बहुत ऊंची चीज है। मैंने जो समझा, मुझे करेक्ट करें कि विपश्चितम का तात्पर्य यथार्थ सत्य कहने हारा या प्रथम सत्य का उपदेश करने वाला। तो हमको तो प्रथम सत्य से साक्षात्कार आप ही ने कराया है पहली दफा इस उपासना पद्धति। नहीं, ये सब देखिए हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी संस्कृत बहुत कम है, बहुत टूटी फूटी। अब ये कहना बंद कर दीजिए आचार्य जी। बिल्कुल नहीं, ये मैं इसलिए कहता हूँ, हम लोग अब ये बात नहीं मानेंगे आचार्य जी। आचार्य जी मैं भी नहीं मानूंगी। मैं इसलिए कहता हूँ 10 साल से संस्कृत पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप उन मूल सूत्रों को ईमानदारी से देखें, सब रास्ते निकलते जाते हैं। आपको ऊपर से आती है आचार्य जी, इतनी संस्कृत से मंत्र समझ नहीं आते। अरे आपका माध्यम कुछ और है आचार्य जी। अरे ऊपर से नहीं आती है, बगल से भी आती है। पत्नी इनकी संस्कृत की आचार्य। तो ये संस्कृत की बात नहीं है। सांख्य का दूसरा अध्याय हमने साथ पढ़ा था, तब एकदम साफ है कि अभिमानो अहंकार, इसको सही ढंग से कोई नहीं पढ़े तो मैं क्या बोलूं। नहीं आचार्य जी ये बात नहीं है। तन निवृत्तो स्वस्थ वाला, उसके बाद अधिष्टो उल्लासात, ये सब बातें इतनी साफ हैं, कोई ठीक से न पढ़े तो क्या कहें। नहीं आचार्य जी, ऋग्वेद के उपासना अध्याय में पहले जो 5 मंत्र हैं, युंजते मना उत युंजते धियो, उनको मैं संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह समझ लेती हूँ, पर जैसे आपको समझ आती है हमें नहीं आती। ये संस्कृत की बात नहीं है।
आपका कविंद्र माध्यम जी मंत्र बिल्कुल हैं? कोई और है, 100% कौन से कविंद्र मंत्र जी हैं? कवित्र और है। प्रेम जी और कविंद्र जी, मैं आप दोनों को यही बताना चाहूंगी। कविंद्र जी ने कहा इनकी पत्नी संस्कृत पढ़ी है। पता मैंने है। आचार्य जी को आज तक संस्कृत के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, Thank you. और आचार्य जी ने कभी ऐसा नहीं, हमारे जीवन में आज तक एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि संस्कृत के विषय में मैं आचार्य जी को कुछ बताऊं। क्योंकि और कविता जी प्रेम इनका जी की, माध्यम और है। इसलिए मैं- मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूंगी कविता जी कि मैं आपको यह बताऊं, उपासना जो आचार्य जी की उपासना पद्धति ना है, ना ना ना, यह मैं उसका संस्कृत, कमाल है। एक मिनट हाँ, कविंद्र जी, यह उसका कविता कमाल जी है ठीक कहा आपने। कि आचार्य जी को उपासना में वेद मंत्र खुलने लगते हैं। खुलने हाँ लगे, बिल्कुल मगर बिल्कुल, इस 100% चमत्कार से, बात है। ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखती हूँ। मगर संगत का असर बहुत होता है, इतना जरूर याद बिल्कुल रखिए। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सत्य बोला। हाँ, आपकी जी संगत आप का भी प्रेम बहुत बहन जी, असर है आप कौन आचार्य से जी पे। मंत्रों का बोल रही थी? आचार्य जी वो जो ऋग्वेद के उपासना अध्याय में पहले मंत्र है ना, युंजते मना उत युंजते, उसमें अच्छा, स्वामी जी ने यजुर्वेद का ध्यान 11वें की अध्याय, उपासना का बताया है सारा। यजुर्वेद और का 11वें अध्याय, 11वां अध्याय है, हाँ जी, उपासना युंजते। अध्याय जो है, हाँ जी। तो वो जो 5-6 मंत्र हैं, उसके बाद वो उन्होंने, मैंने आपसे प्रश्न भी पूछना था पर कभी फिर पूछूंगी, उन्होंने अलग अलग नाड़ियों पे कहा है कि जो योगी लोग ध्यान करते हैं, तो मुझे उसका कुछ नहीं, पर मेरा कहने का आशय ये है कि आपके मंत्रों के अर्थ जो आपके पास आते हैं वो कहीं और से आते हैं, आपकी साधना में आते हैं। पढ़ने से या संस्कृत जानने से इन मंत्रों का खुलना बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब 15 बार उनको पढ़ चुकी हूँ, फिर रुक जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इतना मतलब आता है कि जो आपको आपने बताया है वो सत्य है, स्वामी जी भी वही बता रहे हैं, बस इतना ही समझ आता है। आप कविता जी को कोई श्रेय नहीं देना चाहती, चलिए मान लिया। ये उपासना का ही कमाल है वास्तव में। ये सच में आचार्य जी, नमस्ते। 100% सच वो में रोज मेरा याद वास्तव करती में हूँ, ऐसा जब भी कोई है, मंत्र पढ़ती हूँ याद करती हूँ। ध्यान उपासना से बहुत लाभ होते हैं। अब इस बात को मैं किन शब्दों में और कहूँ, जो आई हुआ नो है आचार्य मुझे, जी, बिल्कुल पर ये हाँ, बात ईश्वर समझ में देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बस। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे कंधों पर उसने बहुत दायित्व भी दे दिया है। बिल्कुल, आपको चुना है उन्होंने, चुना आचार्य है, आपको चुना है उन्होंने। हम सबको भी तो लगाने के लिए भी हमको चुना है, मैं थोड़ा हमको भी चुना सजग है, हूँ कि उसमें भी भाई कहा निचाए। जो बचे हुए 8-10 साल हैं, थोड़ा कुछ करना चाहिए। नहीं, बहुत समय है, बहुत समय है आपके बहुत पास, समय है सर। बहुत हम समय है। आपके जितने शिष्य बैठे हैं सबकी 5-5 साल ले लीजिए। आप जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है इस समाज को, हमारे जैसे पापियों की नहीं है। तो हम आप सब में से प्रार्थना कई करेंगे मुझसे कि बहुत, हमारा सभी थोड़ा मुझसे हिस्सा निकट आपको से जुड़े लगे। हैं। काम तो और बहुत है, करना भी, देखते हैं। धन्यवाद नमस्ते। कविता जी। मैं थोड़ा कुछ ऐड कर दूं, अब इतना सब बोल लिए हैं ओहो, तो आपके बिना पूरा नहीं होगा। नहीं, आप सबने जो बोलना था बिल्कुल बोल चुके हैं, और मैं भी अपना थर्सडे का ये समय सोच रही हूँ कैसे बीतेगा। हाँ, पर अभी जो ये आयु की बात हुई है, ये थोड़ा पर्सनल है, पर हम सब आचार्य जी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कल उनका जन्मदिन है, तो अरे वाह, अरे वाह आचार्य जी, हैप्पी बर्थडे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको खूब स्वस्थ आयु, लंबी आयु प्रदान करे, कि वो हम सबका और कितने ही हमारे जैसों का मार्गदर्शन कर सके। और आप ही ने थैंक यू आचार्य स्वामी जी, जी आप ही ने बताने के लिए। सिखाया है कि 100 बरस जीने की कामना करनी चाहिए, वेदों में लिखा है। जी। तो अभी आप 8-10 बरस करके अपनी बातों का स्वयं खंडन कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो प्लान 110 वर्ष का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे सीखा है 100 बरस जीने का। आपसे ही सीखा है। त्रायुषम, 100 नहीं, त्रायुषम जगत वो मंत्र है, जो त्रायुषम वाला नहीं, मेरा मंत्र। तो है कि अगले 10 साल यहाँ ये करना है, ये किताबें लिखनी है, फिर वो करना, पूरा प्लान बना हुआ है। और आपकी किताब आचार्य जी आसानी से नहीं मिल रही है, वो हाँ। अब मुझे दूसरा सोर्स लगाना पड़ रहा है कलकत्ता में। आचार्य जी, मैंने भी पूछना था, वो एज सिंपल एज इट इज बच्चों के लिए मैं लेना चाहती हूँ, तो पुस्तकें कुछ लेके। वो पीडीएफ फाइल तो मैं ही भेज सकता हूँ आप। हाँ, नहीं वो हमें आचार्य भी जी, फिर भेज आपका दीजिए आचार्य। आप पीडीएफ फाइल तो भेज देंगे, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, पर पुस्तक लेने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा अगर वो मिल सकती है तो।
वो क्या है पता नहीं, वो चेन्नई वालों क्योंकि ने वो फिर छापी है। एज ए गिफ्ट भी बच्चों को दी जा सकती है, क्योंकि मुझे पता है वो पुस्तक किसी भी यंग मैं एडल्ट के पूछ लिए लेता बहुत हूँ, अच्छी हो वो सकती क्या है। है, अभी 50 साल पहले एक नया संस्करण छपा था, चेन्नई वालों ने छापा है। अब तो आचार्य जी, अगर आप नेवी मुझे स्कूल वालों पीडीएफ ने, अगर आप मुझे पीडीएफ भेज दें पूरा हाँ पुस्तक का, तो मैं डेफिनेटली इंडिया से कुछ कॉपीज छपवा सकती हूँ। आप भेजिए मुझे, नहीं, फिर मेरे आप क्या 100-200 छपवाना चाहती हैं क्या? हाँ फिर छपवा लेंगे ना, फिर आप भी जिन्होंने लेनी होंगी दे देंगे। चलिए आई नो देखेंगे, बात समबडी कर। ओवर देयर जो पुस्तक को छाप सकते हैं, क्योंकि मैंने लंदन आर्य समाज के लिए पुस्तकें छपवाई थी, तो नाउ आई नो दैट कॉन्टेक्ट एंड दैट कैन बी प्रिंटेड। ठीक है, मैं एक बार सोचता हूँ, आपसे बात करूँ। हाँ जी, ठीक है आचार्य जी। और ऐसे बता संध्या दूं, उपासना आजकल पर मैं आपकी एक पुस्तक है आचार्य जी, अभी एक संध्या किताब लेके उपासना आया पर हूँ आपकी एक आजकल। पुस्तक है, उसका पीडीएफ चाहिए मुझे। किसका? संध्या उपासना पर एक पुस्तक लिखी थी आपने। वो तो पुस्तक मिल जाएगी आपको भारत में, आप तो भारत में ही है ना, हाँ जी, वो भेज दूंगा मैं। वो कलकत्ते से दमानी परिवार ने छापी। वो आचार्य जी जवाब नहीं देते, आपने जो हाँ मुझे मैंने भी एड्रेस दिया पत्र था, लिखा था, कोई जवाब नहीं आया। और मैं अच्छा, ईशोपनिषद आपकी किताब खरीदना मतलब 4 महीने से प्रयास कर रहा हूं। अब मेरी एक बहन रेलवे कमिश्नर थी वहां कलकत्ता में, तो उसने अपने एक इंस्पेक्टर को लगाया है कि वो किताब ढूंढ के मुझे यहाँ लंदन भेजे, तो वो जवाब नहीं देते, वो साहब जिनका आपने ईमेल दिया था। तो मैं बहुत टाइम से ईशोपनिषद आपकी खरीदना चाह रहा था, तो शायद कलकत्ता लगता है वाले उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। नहीं, मगर पुस्तक तो मिलेगी ना आचार्य जी कलकत्ता में वो? हाँ, कलकत्ता से मिलनी चाहिए दोनों, ये संध्या वाली और ईशोपनिषद। कलकत्ते के मेरे मित्र परिवार है, मैं इनके घर में कई दिन रह चुका हूँ। दम्मानी जी हैं, चांदरतन दम्मानी, और उन्होंने ही प्रकाशित की है। आचार्य जी, अभी हम गोविंद राम हासानंद से पूछ सकते हैं, यदि ये हाँ, दम्मानी अब हम परिवार उससे हो पूछ जाए तो सकते बात हैं कि तो वहां वो पर क्या आ जाए, उसको ले लें और वो नए ढंग से छापते। क्योंकि मैं गोविंद तो राम हासानंद आचार्य जी की प्रतिवर्ष एक पुस्तक अब है छापते कि हैं। मेरा गोविंद राम हासानंद से टाई अप हो गया, ये अच्छे प्रोफेशनल हैं। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल, इन्होंने आप वहां भी कर सकते हैं। 2019 में छापी है मेरी आर्य समाज के 10 नियम। 2020 में मैं मैन्युस्क्रिप्ट भेज नहीं पाया, तो इस साल भेज दूंगा। अभी मैं लिख रहा हूँ 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज इंग्लिश में, तो ये अभी अच्छा, शुरू किया ही है भाई। तो सब काम थोड़े मेरे ढीले होने लगे हैं आजकल। नहीं ये आचार्य जी, 2020 में भेजनी थी उनको, फिर पर अब है कि डेफिनेटली एक साल में एक किताब वो छापेंगे मेरी। हाँ। पर पहले है ना, मैं लिखूं भी तो सही उस गति से। नहीं, पर आचार्य जी जो पुरानी लिखी हुई है वो तो हम उनको भेज सकते हैं ना, वो अब से छापना शुरू कर दें। हाँ, जो अभी ये कविता जी ने कहा, हाँ ईशोपनिषद और संध्या वाली, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो अब पब्लिकेशन उसको अपना बना ले। हाँ जी आचार्य जी पता कीजिए। हाँ जी आचार्य जी, अगर ये इसी प्रकार सत्र खासकर ध्यान उपासना के ज्यादा से ज्यादा चलते रहेंगे, तो आप अपना 10 का टारगेट रिवाइज कर दीजिए प्लीज। 10 नहीं, शायद वो मल्टीप्लाई बाय 10 भी हो सकेगा। आज की सारी संगति का जो मैं जोश देख रहा हूँ वो भी, और हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली जो उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, इस थोड़े से ही वक्फे में जो देखा है उससे भी महसूस हो रहा है। और जो आपकी योजनाएं हैं पुस्तक की, साहित्य की, अपने विचारों को आगे विस्तार देने की, वो कृपया खुल के आगे जारी रखिए। आपकी उम्र के लिए तो हम विधाता से प्रार्थना करेंगे कि बहुत लंबी दे और ये सारी योजनाएं पूरी हों, क्योंकि राष्ट्र की बहुत काम आने वाली चीज है ये। और दूसरा ये कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे निकलाएंगे जो ये सारे आपके काम में सहयोगी हो जाएंगे, चाहे वो प्रिंटिंग में, चाहे पांडुलिपि तैयार करने में, चाहे स्क्रिप्ट तैयार करने में, चाहे वॉइस टू रिटर्न में लेने में, इस तरह का योजना बनती चली जाएगी। तो कृपया आप ये आयोजन अपना बिल्कुल बिना किसी लिमिट को समझते हुए आगे जारी रखिए। बहुत लाभ मिलने वाला है, पूरी मानवता को ही लगता है, ऐसा सुंदर विचार लगता है। धन्यवाद। नहीं, मैं भी बहुत आशावान हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा प्रथम फोकस है यहाँ के एकेडेमिया में अपनी बात को ले जाना, वैदिक नैरेटिव को, तो उसको भी साथ लेकर चलना है। और जैसा आप जानते हैं, चिराग तले अंधेरा वाली बात नहीं होनी चाहिए।
तो आखिर मैं आर्य समाज में पला बड़ा हूँ, दयानंद से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, तो आर्य समाज में भी सही चीज़ आए इसके लिए भी मैं प्रयत्नशील हूँ। और जैसा अभी राजकुमार जी ने कहा, आप सबका भी सहयोग होगा तो अभी ये 2 बार हमने ये पाठ्यक्रम किया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम मुझे दिख रहे हैं और इस चीज़ को भी आगे चलाते रहना है, क्योंकि 2 बैचेज में ही ये परिणाम है, तो आगे मुझे लग रहा है और भी अच्छे सफलता मिलेगी हमें। तो कोई चीज़ छोड़े बिना आगे, जैसे मेरी धर्मपत्नी है, इनका जो है कि बाल निर्माण और परिवार निर्माण, तो उसमें भी हम आप सब में से कई लोग उसका सहयोग भी दे रहे हैं, देने वाले हैं। तो कई चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ कितनी हम आगे ले जा सकते हैं। आप सबका सहयोग मिल भी रहा है और लेंगे भी, तो आपकी भावना बहुत अच्छी है। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आज का मैंने थोड़ा एक तो है नोट कर लिया, एक बार हम मासिक मिला करेंगे प्रश्नोत्तर काल में, और जैसी जैसी मेरी योजनाएं हैं वो इस माध्यम से हम बताते रहेंगे, आप लोग लाभ खुद ले सकते हैं, औरों तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा मैंने आप में से सबसे एक एक अलग बार बात भी की है अधिकांश से, तो जैसे आप में से आपको किसी ने इस पाठ्यक्रम से जुड़ने की प्रेरणा दी, आगे भी आप भी कुछ लोगों को दे सकते हैं। अब आप जानते हैं इस पाठ्यक्रम को कैसा है, तो सही व्यक्ति हो, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है और मैं चाहता हूँ कि दोनों ही सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष दोनों को लोग ग्रहण करें। तो आप लोग भी सजग रहिए, जो आपको सही कैंडिडेट मिले उसको जोड़िए इससे, और यह आगे फैलता रहेगा। और कुछ मेरे लायक हो तो अभी हमारे पास समय है थोड़ा, नहीं तो मैं आप सबसे विदा भी लेता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत ही धन्यवाद आपका। बहुत ही धन्यवाद के साथ मुझसे जुड़े हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। कविता जी आपको भी। आचार्य आप जी। हमारे आचार्य जी को, कविता जी को नमस्ते आचार्य जी। चाहिए और उनको 100 बरस तक ले जाइए। धन्यवाद। निसंदेह। और आप भी सदा सुहागन रहे और 100 बरस तक ले जाइए इनको। अवश्य अवश्य। बस दोनों को आशीर्वाद है हम सबका। आपका वर्षगांठ की शुभकामनाएं आचार्य जी। जन्म दिवस पर आप सबने ये शुभकामनाएं दी। आप भी मोदी जी की राशि के हैं आचार्य जी, और मैं भी, मेरा 13 तारीख को है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हम सब मोदी जी की राशि के हैं सारे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छे लोग मिले हमें यहाँ देखने को, बड़े ज्ञानी जान। धन्यवाद। नमस्कार। सभी लोग ग्रुप में अपना नाम के आगे मोबाइल जरूर डाल दें, क्योंकि उसमें कई दफा आधी अधूरी सूचना रहती है। हाँ प्लीज अपने अपने नाम के आगे जरा अपना नाम डाल दीजिए। धन्यवाद। नाम के आगे। हाँ कविंदर जी आप डेफिनेटली जरूर डालिए, सभी जिनके अगर नहीं है तो। कैसे होता है ये मुझे आता नहीं है वैसे। बस जस्ट व्हाट्सएप पे अपना नाम भी, खाली नंबर की बजाय नाम भी डाल दीजिए, तो पता हो किससे बात कर रहे हैं। आप अपने सेटिंग्स में जाकर ना वहां पर फिर, हाँ जी, व्हाट्सएप में ऊपर 3 डॉट होते हैं राइट कॉर्नर पर। ओके। उसमें सेटिंग्स में जाइए और फिर अपना नाम टाइप कर दीजिए। उसमें एक पेन सा बना होगा, पेन का अर्थ होता है वहां से एडिट कर सकते हैं, उसे क्लिक करेंगे तो आप अपना नाम जोड़ दीजिए। मैसेज के रूप में, हाँ ये इतना टेक्नो सेवी ना हुआ जाए तो मैसेज के रूप में अपना नाम और मोबाइल सभी अपना डाल दे तो भी चलेगा। हाँ जी, टेक्स्ट मैसेज कर देना। तो आचार्य जी को इस साइट पे भेजा जा सकता है जिसपे आप
एड्रेस करते हैं रोज, हम लोग नहीं जवाब कर, दे सकते हैं। वहां नहीं कर सकते मेरा ख्याल, क्योंकि हाँ, वो अभी वही। तक एडमिन के खाली आचार्य जी भेज सकते हैं, हम नहीं। पर अब वो प्रॉब्ली आचार्य जी चेंज कर सकते हैं कि हम आपस में भी बात कर सकते हैं। हम I सब don't know. किसी भी एक एडमिन को ठीक डाल है, दें, हम क्या वो करेंगे, इस ग्रुप को ऐसा सामान्य बना देंगे। हाँ जी, हाँ बस जी, मैं हाँ। चाहता हूँ कि लोग दूसरों के फॉरवर्ड यहाँ ना भेजें। नहीं ये तो आचार्य जी पक्का नियम होना चाहिए कि कुछ हाँ, और हम नहीं आएगा। मैं मैनेज नहीं बनना चाहता इन सब चीजों का। तो बिल्कुल। बस ये है कि ऑनर सिस्टम, हर हम्म। कोई अपने मन की बात टाइप करके लिख सकता है, और दूसरों के फॉरवर्ड कदापि मत भेजिए। हाँ, बस वो स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि किसी और का फॉरवर्ड नहीं आएगा, और ना ही कोई डे टू डे विशेष आएंगी कि आज ये दिन है। नहीं, आप नहीं तो आप ऐसा करिए कि सब अपने नाम और नंबर आचार्य जी को एक एक भेज दें, आचार्य जी उस ग्रुप में सबके भेज देंगे। जो अपने नाम और नंबर को पब्लिक उस ग्रुप में पब्लिक करना चाहता है, मुझे लिख दे, मैं उस ग्रुप में डाल दूँ। ठीक। हाँ, ये ठीक, वो शायद आसान है। मेरा है आपके पास, मैं फिर से आपको भेजता हूँ आचार्य जी। ठीक है। हम सब फोन नंबर आचार्य के को साथ, भेजते हैं। हाँ, आप सब आपस में जुड़े, नाम अच्छा आ गया है। उसमें, एक ही बात जैसे है। मैं जानता हूँ अजमेर से नवीन जी भी हैं, और एक और सज्जन थे, मेरी उनसे बात हुई थी, नाम भूल गया। पुष्पलता उपाध्याय अजमेर से। कौन? आप कहाँ से बहन जी? पुष्पलता जी हैं अजमेर से। ये भी अजमेर से है। पुष्पलता उपाध्याय, हाँ मैं अजमेर से हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी अजमेर से। एक और हैं जिनसे मैं ये भी बात हुई थी थोड़े दिनों पहले, अभी नहीं आए हैं, वो भी अजमेर से हैं। बेंगलोर से तो कई लोग हैं, तो आप लोगों का आपस में भी संपर्क पॉजिटिव है, अच्छा हो सकता पुष्पलता उपाध्याय अजमेर से हैं। जी जी। है। एक और है, नाम मैं आपको द से ही है नाम, दिनेश मैं भी रावत। अजमेर से हूँ। नहीं, मैं एक दिनेश मिनट रावत देख तो नहीं ना? नहीं, वो शायद अभी- केसी शर्मा जी जुड़े रहे होंगे, और या फिर पुष्पलता जी आप तो जानते ही हैं, शर्मा जी, मिसिज शर्मा जी। हाँ, मंजुला शर्मा जी। हाँ, मंजुला शर्मा जी। हाँ, वो भी जुड़ी थी पहले। हाँ, मंजुला वो भी शर्मा है, जी वो और भी, केसी हाँ शर्मा हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, मंजुला जी भी अजमेर से ही है। और उनके पतिदेव भी हैं। हाँ, वो भी रहे, केसी शर्मा जी। हाँ हाँ, वो भी है। आचार्य जी के पास एक और नाम है, आचार्य जी खोज रहे हैं नाम। मैंने आचार्य जी को भेज दिया अपना। नहीं, मैंने भी उनसे बात तो की थी कुछ दिनों पहले। एक केसी शर्मा जी बता रहे हैं आचार्य हाँ, जी। वो मंजुला जी अजमेर। मंजुला जी के पतिदेव हैं। आचार्य जी ढूंढने लग गए। आचार्य जी छोड़ दीजिए, बाद में लिख आचार्य जी दीजिए। आज आराम करिए, सारे आशीर्वादों को ग्रहण कीजिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठ के। बहुत जबरदस्त वाइब्स आएंगी आज आपको। नहीं, काफी कुछ मिल गया मुझे। नहीं, से आपने दिया है हम लोगों को, और सबका स्नेह प्रेम और बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं हैं। बहुत ईश्वर का प्रताप कब किससे किसके माध्यम से मिलता है पता नहीं चलता। पता नहीं कुछ वही कब क्या है, मगर हम लोगों को तो पता है आचार्य जी कि हम सब पर ईश्वर कृपा हुई है। अब आपको हम लोग क्यों मिले ये आप जाने। नहीं, मैं तो जो समझ में आता है वो काम करता है। मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि कर्म फल सिद्धांत है, आचार्य जी ने पढ़ाया है, तुम्हें मैं तुम्हारे कर्म के फलस्वरूप मिला हूं, अब तुम ये जान लो। आचार्य जी वो से कर्म मेरा संपर्क तो पिछले 40 वर्ष से है। वो खुद निर्णय लें। आचार्य मेरा संपर्क 40 वर्ष से है। हाँ, आचार्य देखा जी नवीन जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है, पिलानी से है, सन 82-83 से। हाँ, 83 नहीं, उसके बाद है। आप थोड़ी बाद में आए थे। आप कब आए थे पिलानी? 82 से लेकर 86 तक आपके साथ रहे वहां पर। अच्छा, आप 82 में आए हैं, मैं 83 में आया।
तो इनसे मेरा संबंध पुराना है। तो चलिए, बहुत अच्छा है। सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अब सबसे ही नया भी है, पुराना भी है, हम सबका आपस में अच्छा है। चलिए, फिर मिलते रहेंगे, महीने में मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। 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 धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी।